राम 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 राम। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे वाणी है और सदगुरु बारक का अंग है। आज वो सुनाएंगे आपको सदगुरु बारक का अंग। शरणो सदगुरु दयाल को हृदय हरि नाम नित पद संगत साधि जीवन मुगद सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे करण गौण के देव निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सद भगवान जन सुख धारण वंदन करे आज अंत के संता ग्रहण डागले वीर तीर गुरु करूं प्रणाम बस राम जी वंदन करे दालन गुरु धाम सदगुरु मेरे सिर तने सुख धारण जी महाराज ब्राह्मण वंश में जन्म लियो बस राम जी महाराज राम नाम धारण कियो सब धारण रोसार जारा सिंह राम दत्त जी महाराज उतरिया सवद 1916 यवन लियो अवतार गाँव धारण धाम मुरी भजन कियो भरपूरा सवद 2012 गाती बदये छठ गाते बदये छठ वार सने सरवार दिना दिन मोक्ष सिदाय करी आयो अमर विमान संत तेरे दाम पधार करी परम गुरावली पधारिया श्री राम मेरा धाम राम 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 राम। तो ये सदगुरु बारक अंग है, महापुरुष है। हमें ये सदगुरु देव है, उनके क्या अंग लक्षण हैं बोलो राम। सदगुरु देव की हमें कैसे परीक्षा करनी है? तो क्योंकि गांव में 20 सदगुरु देव हो गए बोलो राम। जहाँ जाए सदगुरु के ऊपर ही बाटा पड़े बोलो राम। जो जाए जो मनमुखी बहुत हो गए ना, इसलिए जो जाए जो वो भी मैं सदगुरु बन गया, वो मैं सदगुरु बन गया बोलो राम। तो इसीलिए यह महापुरुषों का वचन ध्यान से सुनेगा। जो सदगुरुदेव कौन है, सदगुरुदेव की हमें परीक्षा कैसे करनी है, सदगुरुदेव की क्या पारक है, ये सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। ध्यान से सुनेगा बोलो राम। तो सतगुरु सो सुख राम के साच झूठ दे छोड़ उल्टा होए गढ़ पर चढ़े सास सूरत दिस साठ बोलो राम। सदगुरु वह है जो साच और है, क्या है साच ब्रह्म और झूठ माया है बोलो राम। सच साच है जो, तो वो ब्रह्म है और झूठ क्या है, वो माया है। माया है वो झूठी है बोलो राम। और इसका अलग अलग निर्णय कर दे बोलो राम। साच और झूठ का निवेड़ा कर दे बोलो राम। साच झूठ दे छोड़, साच झूठ क्या छोड़ना है, तो साझा करेंगे क्या, साच झूठ बोलना छोड़ देता बोलो राम। तो इसीलिए अर्थ में बहुत भारी अंतर है बोलो राम। तो इसीलिए महापुरुष हमें समझा रहे हैं। तो एक तो ब्रह्म है और एक माया है बोलो राम। तो इसीलिए जो ब्रह्म है वो साँच है और झूठ है क्या, माया जो झूठ है, माया में जो लगे हुए हैं वो झूठ है बोलो राम। जो माया की भक्ति करते हैं
इसलिए महाराज फरमाते सदगुरु तो सुखराम के सांच झूठ दे दो है। तो इसलिए वो है जो सांच ब्रह्म और माया का जो अलग अलग निर्णय कर देते हैं वो सदगुरुदेव है। बोलो राम। उल्टा हो गड़बड़ चले, उल्टा कैसे है, उल्टा कैसे होगा? बोलो राम। तो इसलिए सदगुरुदेव की हमें पारख कैसे करेंगे? ध्यान से सुनेगा तो महाराज फरमाते हैं जो देर से भजन करते हैं, जो बंग नाल के रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं, संग नाल का रास्ता है और एक बंग नाल का रास्ता है। तो 6 करोड़ आगे के है जो संग नाल के है, चेतन करने के बाद जब पिछम के रास्ते चढ़ता है, पिछम के रास्ते वही बंग नाल है। बोलो राम। इसीलिए उल्टा हो गई गड़बड़ चलेगी। ये गढ़ है ऊपर, बोलो गिगन में मोर के जाड़ा में। बोलो राम। तो इसीलिए सुखराम जी महाराज फरमाते हैं ध्यान से सुनेगा है? जो गढ़ पर क्या चढ़ते हैं, गढ़ क्या है? ये गढ़ है। बोलो राम। ये सिर के ऊपर में गढ़। बोलो राम। इस शरीर में सब बताया है। जो अमर लोग हैं वो है वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है? बोलो राम। तो वो पिछम का रास्ता है जो भेद से भजन करने पर वो पहले राम राम को रटना पड़ता है। तब राम राम को रटने से, रकार मकार को रटने से निज नाम की जागृति होती है। जो सदगुरुदेव की शरण में जाकर के, बोलो राम, जो सदगुरुदेव की शरण में रहकर के राम राम को रटता है और वो निज मन अर्पण करता है, तभी जाकर के है यह शब्द की जागृति होती है। बोलो राम। वो शब्द उसे नए अंतर कहते हैं। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा तो वो उसके अंदर है जब पहले कंठ कमल पर प्रकट होता है। सबसे पहले यह शब्द बाहर ब्रह्म विराट से आता है और प्रकट कहाँ होता है? कंठ कमल। बोलो राम। तो इस प्रकार 4 पाँव का है वह कमल। बोलो राम। ऐसे आगे से आगे 4 से फिर 8, 8 से फिर 16, 16 से 32 और 32 से फिर 64। बोलो राम। इस प्रकार आगे से आगे महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा है। स्वयं प्रकाश जैसे जैसे आगे है ऐसे इतने जैसे जो भजन करता है और वो कमल छेदन करता है, अनुभव करता है, जैसे जैसे आनंद आता है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा तो सांस में सूरत लगा करके, सांस में सूरत लगा करके भजन करे, बंग नाल उलट करके केवल पति प्राप्ति करे, जीते जी केवल पति प्राप्ति करे। बोलो राम। जीवते है, जीवते जो अमर लोग जाएंगे वही मरने के बाद अमर लोग जाएंगे। बोलो राम। तो इसलिए ध्यान से सुनेगा क्योंकि कई लोग बेका देते हैं। अमर लोग हैं जीवते ही पहुँचता है, पहले भजन करके वो है अमर लोग में पहुँच जाता है। गगन मंडल में है तो वह अखंड भजन होने लग जाता है ना गगन मंडल में। बोलो राम। तो इसलिए वो भजन करते करते सभी कौन छेदन करते करते वहाँ उस देश की प्राप्ति हो जाती है। तो बाकी तो लोग झूठा विश्वास दे देते हैं, मरिया बच्चे अमर लोग गुण जाए गुण देंगे। बोलो राम। तो इसलिए जो जीते परम धाम में पहुँचे वो ही जाएंगे अमर लोग। बोलो राम। तो सदगुरुदेव की हमें परीक्षा कैसे करेंगे? सदगुरुदेव कौन से है? ये सही निर्णय है। महापुरुष खुद ही फरमाते हैं। ध्यान से सुनेगा सुखराम जी महाराज के वचन। साहेब बिना माने नहीं ना कहो से बेर, सो सतगुरु सुखराम के पहुँचा तेरे गुटी से। बोलो राम। सदगुरुदेव कौन है? जो त्रिकुटी शहर में पहुँच गए हैं। बोलो राम। साहिब बिना माने नहीं, साहिब भगवान के बिना कुछ भी बात नहीं मानती। साहिब बिना माने नहीं, ना कामों से भेद, ना किसी दूसरों से भेद भी नहीं रखते हैं। भेद तो किसी से नहीं रखते हैं, सबसे। बोलो राम। तो ये हमें सबको है बतलाते हैं, हम सबको बतलाते हैं, सबसे भेद किसी से नहीं, सबसे। बोलो राम। है सबसे प्रेम रखिएगा पर एक सिमरत परमात्मा की भक्ति करेगा। बोलो राम। किसी करेगा? सिमरत परमात्मा की, जिन्होंने हमारे को ये दे दी है, ये शरीर बड़ा है, मिनका दे दी। बोलो राम। तो ऐसा ढांचा हमको दे दिया और इसको फिर भगवान रिजिक रोटी पहुँचाते हैं। बोलो राम।
तो इसलिए साहिब बिना माने नहीं, ना कहूँ से भेद, सो सदगुरु तुकाराम के पहुँचा त्रिकुटी है। तो ध्यान से सुनेगा, परमात्मा के सिवाय दूसरों को नहीं मानता, न ही किसी से बैर रखता है। भगवान किसी के अलावा तो मानता ही दूसरों को नहीं, पर बैर भी किसी से नहीं रखता। मन राम से हमारा व्यवहार है, बिगड़ो तो बोलो राम, क्यों ना मतलब है कि भाई क्या ठीक है भाई, राम से हमारा व्यवहार है, बोलो राम। तो इसीलिए दूसरों से पूजा तो केवल एक ही होनी चाहिए, बोलो राम। ध्यान से सुने, पूजा किसकी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। तो महापुरुषों के वचनों को ध्यान से सुनेगा, साहिब बिना माने नहीं, ना कहूँ से बे, सो सदगुरु तुकाराम के पहुँचा त्रिकुटी शहर। और महाराज परमात्मा के सत्य ज्ञान के द्वारा जो इला पिंगला सुषुम्ना में होकर के त्रिकुटी में आते हैं, वही गुरुपद के वासी है। अला पिंगला और सुषुम्ना में भजन होकर के फिर त्रिकुटी में आते हैं, बोलो राम। वही गुरुपद के वासी, वो गुरुपद के वासी, बोलो राम। तो आगे महाराज फरमाते हैं, ये गुरु की परीक्षा है, सदगुरुदेव को ध्यान से सुनेगा। त्रिवेणी नावे सदार, 8 पौर रहे ध्यान। त्रिवेणी में भजन हो रहा है और 8 पौर रहे ध्यान। 8 पौर छोड़ भजन है, छोड़ता नहीं है, टूटता नहीं, बोलो राम। अखंड भजन जिनके चल रहा है, भजन करते करते अखंड हो रहा है, वो खंडित होता ही नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं, त्रिवेणी नावे सदा, 8 पौर ध्यान, सो सदगुरु तुकाराम के अणवे पूर्ण ज्ञान। वे सदगुरु है, बोलो राम। सो सदगुरु तुकाराम महाराज फरमाते हैं, उनको अणवे पूर्ण ज्ञान है। अणवे वचन बोलते ना, ये महापुरुषों के अणवे वचन है, बोलो राम। उनको पूरा ज्ञान है अणवे वचनों का, बोलो राम। अणवे ज्ञान करते हैं, बोलो राम। वो सदगुरुदेव है, तुकाराम जी महाराज फरमाते हैं, ध्यान से सुने, जिनको 8 पौर त्रिवेणी में अखंड ध्यान लगा रहता है और त्रिवेणी में हमेशा नहाता है, मतलब भजन कर रहा है, बोलो राम। महाराज फरमाते, जिनको पूर्ण अनुभव ज्ञान की समझ होती है, वो ही सदगुरु है। तो हमें ध्यान से सुनना है, ये सदगुरुदेव की परीक्षा है, कैसे हम करते हैं, उनकी शरण में हमें जाना चाहिए, बोलो राम। बाकी क्या फरमाते हैं, मनमुखी बहुत है, अधूरे बहुत है, अधूरे बोलो राम। अधूरे क्या था है, नाटला, बोलो राम। तो इसलिए ध्यान से सुनेगा, आशा तसना कल्पना करे कर्मा को नाथ। आशा है, तसना है और कल्पना रखते बहुत संसार की, संसार में वो करना कल्पना है, तृष्णा है और आशा लगाए बैठे, बोलो करे कर्मा को नाश। ये सब कर्मों का जो नाश कर देते हैं, बोलो राम। आशा तृष्णा और कल्पना उन्हें खत्म हो जाती है? वो क्या ऐसी आश नहीं लगाते बैठे संसार में, बोलो राम। तो ध्यान से जुड़ेगा, सो कर्मों करे कर्मों का नाश, वो कर्मों का नाश कर देते हैं। कैसे? किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखते, तृष्णा नहीं रखते, कल्पना नहीं करते। सो सतगुरु तुकाराम के छाड़िया पूरब वार। वे सदगुरुदेव है जिन्होंने पूर्व के रास्ते को छोड़ के पश्चिम के रास्ते में उलट गए हैं, बोलो राम। पूर्व का रास्ता है जो मतलब 6 कौड़ है पूर्व के है, उनको छोड़ करके पश्चिम का रास्ता पकड़ लेते हैं। तो इसलिए महाराज फरमाते, सो सदगुरु तुकाराम के छाड़िया पूरब बार, बोलो राम। जो सो सदगुरु तुकाराम के पहुँचा 10वें द्वार। ध्यान से सुनेगा, जिससे उनकी आत्मा किसी भी योनि में नहीं जावे, और यही छाड़िया पूरब बार, दूसरी किसी योनि में फिर वो नहीं जाए, बोलो राम। वो परम धाम में जाए, किसी प्रकार की आशा तृष्णा कल्पना नहीं रखते हुए तथा तीनों कर्मों का खात्मा करते हैं। 3 प्रकार के कर्म, तीनों प्रकार के कर्म को नष्ट कर देते हैं। क्रियमान कर्म है, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, तीनों को खत्म कर देते भजन करके, बोलो राम। और जिससे उनकी आत्मा किसी भी योनि में नहीं जाए, दूसरी किसी योनि में नहीं जाएगा। और यही छाड़ना है पूर्ववास, बोलो राम। पूर्ववास छोड़ने का मतलब यह है दूसरी कोई योनि नहीं वो धारण कर रहे,
वो तो अजर अमर हो जाते हैं। बोलो राम। जो मोक्ष में चले जाते हैं उनके बारे में बताया महाराज। वही सदगुरुदेव है। जो ध्यान से सुनेगा, पूर्ववास का मतलब है छाड़िया पूर्ववास, जो महाराज फरमाते हैं कि फिर वापस किसी में जन्म मरण में नहीं आते, वो इसलिए पूर्ववास छोड़ने का बोला। बोलो राम। तो आगे महाराज ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर सो रत सदार, बोला सबे विकार। परमेश्वर सो रत सदा, भगवान के नाम में हमेशा रत रहता है। रत कैसे है? लेवबल भजन करता ही रहता है। बोलो राम। भजन है नहीं छोड़ता, भजन सिमरन नहीं छोड़ता। जो सिमरन नहीं छोड़ते हैं, हरदम सिमरन करते हैं। बोलो राम। भूला सभी विकार और दूसरे सब विकार छोड़ देता है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। सो सतगुरु सुख राम के पहुँचा 10वें द्वार। वो 10वें द्वार है, पहुँच गए हैं, वो सतगुरुदेव है। बोलो राम। परमेश्वर में हरदम रत रहते राम के नाम में है, और वो और दूसरे सब विकार छोड़ देते हैं। बोलो राम। परमेश्वर में रत रहते, विकारों से रहित रहते, किसी प्रकार का विकार नहीं रहता। बोलो। और वे 10वें द्वार में पहुँचे हुए हैं। वे सतपद के वासी है, वे सदगुरु है। बोलो राम। सदगुरुदेव वे हैं। बोलो राम। सदगुरु की परिचय बताइए। वही सदगुरुदेव है जो भगवान में हरदम लीन रहते हैं और दूसरे सब विकार छोड़ देते हैं, और वे सदगुरुदेव है जो परम धाम में पहुँच गए हैं। बोलो राम। भजन करके 10वें द्वार पहुँच गए। बोलो राम। 9 दरवाजा तो है, 9 दरवाजा तो जगत सब जावे, 10वां द्वार परम धाम जावे। बोलो राम। तो इसीलिए 10वां द्वार है, वो पार करना है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। वही है सदगुरुदेव। 10 दर्शन करावे दीन का, इनका या के माँ। दर्शन करावे दीन का, भगवान का दर्शन कराए। कहाँ कराए? इस काया में, इस शरीर में कराए। दर्शन करावे है दीन का, इनका या के माँ। सो सतगुरु सुख राम के, दूजा गई ना, दूजा गई ना। बोलो राम। वे सदगुरुदेव है। ध्यान से सुनेगा। जो इस शरीर के अंदर ही, हमारे काया के अंदर ही है? हमारे काया में या हमारे शरीर में, हमारे तन के अंदर क्या जो है भजन कराते हैं, इसके अंदर। बोलो राम। ध्यान से सुनेगा। इस काया के माँ 10वें दर्शन करावे भगवान का, दीन का दर्शन कराए है, और इस काया के माँ है। तो इस शरीर में शब्द ब्रह्म, जो शब्द ब्रह्म है उसका दर्शन करें। बोलो राम। जो शब्द ब्रह्म है वो निज नाम निरंतर। बोलो राम। उसका दर्शन कराए, उसका अनुभव करें, और वही सदगुरुदेव है। और वही सदगुरु है जो दूसरे कोई भी सदगुरु नहीं कहलाते हैं। बोलो राम। और दूजा कोई सदगुरुदेव नहीं कहलाते। 100 सदगुरु सुखराम के, दूजा कहिए ना, दूसरा कोई भी सदगुरुदेव नहीं कहलाते। बोलो राम। तो हमें अनुभवों को ध्यान से सुनना है। महापुरुषों को वे जन जग को तार से, जाने अण बे परवाना। बोलो राम। वे जन वे राम जी के जो जन नाम ले वाले हैं, जो राम जी का सेवन करके परम धाम में पहुंच गए हैं, वे जन जग में तार दी, वे जग में है संसार में दूसरे जीवों को तारते हैं। जारे अणबे परवाना हाथ। बोलो राम। जिनको भगवान के अणबे परवाना हाथ है, अणबे के परवान गिर दीन सिर जन यार। वे तारे सुख राम के, चिन्ह में करे नियार। बोलो राम। अणबे की परवानी जो भजन करके उस देश में पहुंच करके वहाँ से अणबे लाते हैं, अणबे की परवानी है। भगवान से हुक्म लेके आते हैं, वो ये सब जीवों को परम धाम में ले जाते हैं। बोलो राम। तो इस प्रकार सुखराम जी महाराज को ऐसा होता है परम धाम ले जाने का। तो ध्यान से सुनेगा। तो इसी में महाराज फरमाते, देखो इस साखी में महापुरुषों के सदगुरुदेव के अंग में, वे जन जग को तार से जारे अणबे परवाना। अणबे परवाना उसके हाथ में है। वो अणबे परवाना मतलब जो अणबे है, ज्ञान है, वहाँ से महापुरुषों के यहाँ हुक्म लेके आए। बोलो राम। ठेठ अमरलोक जा करके जिन्होंने अनुभव किया अमरलोक का,
और वहाँ से हुक्म लेके आए, वे सतगुरु सुख राम के सब बाता की बात। वे सतगुरु है, सब बाता की बात तो आई है। वे सतगुरुदेव है जो अमर लोग पहुँच करके अणवे परवाना लेके आए हैं जीवों को ले जाने के लिए। बोलो राम, दूसरे जीवों को वही तारते हैं। वे सतगुरु संत जगत में जीवों को तारने जिनको अणवे की परवानगी मिली है, वे ही सतगुरु के पद पर है, दूसरे नहीं है। तो आगे महाराज सुनेगा ध्यान से। जागो हरि दुबो देओ सो जन तारे जी, जिनको है जीवों को तारने का ओहदा दिया है। जागो, हर भगवान ने दुओ दियो है, ओहदा दिया, दुओ दिया मतलब ओहदा दिया। सो जन तारे जी, वही उन जीवों को तार दे। वहाँ बिन हरि सिमरण करे, वहाँ बिना, उनके बिना कितना भी हरि सिमरण कर लीजिएगा, परतन मिल से भी, बोलो राम, परत पर भी रति पर भी आपको पीयू है परमात्मा नहीं मिलेंगे। बोलो राम, तो अमर लोक में नहीं जाओगे। अमर लोक कब जाओगे? जिनको भगवान ने दुआ दिया है तारने का जीवों को, वो है, वो सतगुरुदेव है। उनकी शरण में हम जाएंगे और तभी हम परम धाम में जाएंगे। और बाकी जो वेद महाराज फरमाते हैं, वह बिन हरि सिमरण करे, भगवान का सिमरण भी करो तो भी परम धाम में नहीं जाते हैं। बोलो राम, जिनको भगवान ने ऑर्डर दे दिया है अल्वे की परवानगी, जो अमर लोग जाकर के लेके आए हैं खुद, वो ऐसे है महापुरुष, वो तारते हैं। बोलो राम, इसलिए उन्हें सतगुरुदेव का है। बोलो राम। तो आगे ध्यान से सुनेगा तो जागो हर दो देओ सो जन तारे जीव, वहाँ बिन हरि सिमरण करो, परतन मिल से भी फल पावे पदवे मिले, पर घर बन चोटे गो। ओदा बिन सुख राम के, ओदा बिना ओदा बिना वो सादरे, जा संग मोक्ष न हो, वहाँ संग मोक्ष न हो। बोलो राम, जिनको ओदा है वही जीवों को तारते, वहाँ है, उनके अलावा जहाँ संग मोक्ष न हो, बाकी दूसरों के संग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। बोलो राम। फल पावे पद मिले, पर गर्भ न छूटे को। फल तो मिलता है, जैसे जैसे करने करता है, स्वर्ग तक जाता है, स्वर्ग के सुख भोग रहता है, वैकुंठ की भक्ति करा वैकुंठ पहुँच जाता है, कोई विष्णु भगवान के लोक में भी चला जाता है, कोई स्वयं विष्णु बढ़ जाता है। बोलो राम। तो इस प्रकार जैसे जैसे करने करता है, ध्यान से सुनेगा, जैसे जैसे भक्ति करता है उसी देश में चला जाता है। बोलो राम। तो वो कर्णियों का ज्ञान हुआ, कर्णियों की भक्ति। बोलो राम। फल तो मिलता है ना, सुख मिलता है, और फिर खंडित वो वापिस गर्भवास में वापिस आना पड़ता है, जन्म मरण नहीं मिलता। बोलो राम। सुख पा करके वापिस आना पड़ता है? तो इसलिए हमें कौन से देश में जाना है? हमें अमर लोक जाना है, जहाँ जन्म रहित हो जाए, परम धाम जाना। उसे नए है परम धाम जाते हैं ना, उसे अमर लोक कहते हैं, अजर अमर लोक कहते हैं कोई। बोलो राम। केवल पद से आगे आनंद पद है, वो आनंद पद में मिल जाता है। बोलो राम। तो हमें ध्यान से सुनना है, ये सतगुरुदेव की परीक्षा है। फल पावे पदवे मिले, घर बन चोटे गोए, ओदा बिना बो सादरे, जहाँ संग मौसन हो, वहाँ संग मौसन हो। सुन जाओ सब साचे कहूँ, इनमें पैरन तार, भजन के आए तार से, और साचा जन की लाल। बोलो राम। देखो महाराज सबराज महाराज सच्ची बात कहते हैं, महापुरुषों के एक भी वचन है झूठे नहीं है। आज दिन तक झूठे तो हम हैं, झूठे तो हम खुद ही धोखा करते हैं। बोलो राम। क्या करते? धोखाधड़ी करते हैं। क्यों? पेट भरने के लिए। क्या पेट कितना बड़ा है? पेट कितना बड़ा है, इसलिए हमें धोखा नहीं करना चाहिए है। हम दूसरा समझते हैं,
कि वो दूसरा है, वो दूसरा कर करके सब में हमें धोखा कर रहे हैं, धोखा करके पेट भर रहे हैं। बोलो राम, अन्याय करते हैं, अनित्य करते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा तो महाराज फरमाते साचे क्यों सुन जो सब साचे कहो इनमें फेर न साथ। महाराज फरमाते मैं साची बात कह रहा हूँ, भजन किया ये तार से साचा जन गिला। हम भजन करेंगे और जो सच्चे है, जो सच्चे भगवान के है, भगवान के जो भगत है, जो सच्चे, उनके बीच में आप हैं, तब आप तजते रहोगे, तब अमर लोग जाओगे। बोलो राम। कब जाओगे? जब वो सच्चे भगत मिलेंगे, राम जी के जन सच्चे होंगे, जो भक्ति भेद से करके अपन लोग खुद गए हुए हैं। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। सभी सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें कोई झूठ साज नहीं है। जो ओहदादारी की शरण लेकर के जिनको ओहदा है तारने का, अमर लोग ले जाने का, वही तार सकते हैं। ओहदा बिन सुखराम के तार सके ना को। जिनको ओहदा दे दिया भगवान है वही तारते हैं, वही राम जी के जन तारते हैं। तो साची बात कहते हैं, भजन किया ही तार सी। और भजन करने से वो साचा जन के लाल, जब हम भजन करेंगे उनकी शरण में रह करके, तब हम परमधाम में पहुँचेंगे। बोलो राम। तो हमें ध्यान से सुनना है। संगत 10:30 बजे तक चलते हैं, ये सबको ध्यान रहे। साचा सतगुरु संत वेर उलट चढ़े आकाश, जन सुख याण बेग धनी जातिर घोटी बात। साचा सदगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया अणबे धनी जाना तिरगुटी बात। बोलो राम। सच्चे संत वह सदगुरु वही है जो बंगनाल के रास्ते से जिगर मंडल में चढ़ते हैं। बोलो राम। सच्चे कौन से है? सच्चे सदगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, उलट चढ़े है पिछुम के रास्ते से, जो बंगनाल के रास्ते से गिगन मंडल में चढ़ते हैं। बोलो राम। वो सच्चे जन सुखियाण बेगणी ध्यान त्रिगुटे बात। महाराज फरमाते कि उनको पूर्ण अनुभव ज्ञान का होता है, उनका ध्यान अखंड ब्रह्मांड से ऊपर रहता है, उनका ध्यान अखंड रहता है और वो ब्रह्मांड से ऊपर रहता है। बोलो राम। जिनको सदगुरुदेव की बदली है, उनका ध्यान रहता है अमर लोक में। बोलो राम। गिगन मंडल में ब्रह्मांड से ऊपर अखंड ध्यान रहता है। बोलो राम। आगे महाराज फरमाते हैं, अण में कागज लावे यार ब्रह्मदेव सो जाए सो तारे सुख राम के जग में जीवन। जग में जीव अनंत, अनंत जीवों को अमर लोग ले जाते, अनंत जीवों। बोलो राम। ऐसे भगत है अमर लोग जाने वाले, ऐसे सदगुरुदेव है। 100-200 तो क्या है, नौका है ना, ढूंढ का तो खुद का ही कार्य करता है, और नौका करती है क्या 100-200 को ले जाती है। और ऐसे सदगुरुदेव है बोलो, जो लाखों जीवों को अमर लोग ले जाते हैं, लाखों को एक ही साथ। उन्हें कहते हैं सदगुरुदेव। हर में कागज लाव्या ब्रह्म देश तो जाए सो तारे सुखराम के जग में जीव अनंत, अनंत जीवों को तार देते हैं। बोलो राम। जिनकी कोई गिनती नहीं, अनंत है। तो इसलिए ब्रह्मांड से ऊपर केवल पद का पूर्ण अनुभव होना है और ब्रह्म देश में अणवे कागज लाना है। महाराज फरमाते हैं कि महापुरुष के ही जगत में हंसों का उद्धार करते हैं। बोलो राम। महापुरुष ही है, इन जीवों का उद्धार करते हैं जगत में, संसार में। ये मर्द लोग यहाँ है, वो महापुरुष है, वही जगत में हंसों का उद्धार करते हैं। बोलो राम। ब्रह्मांड से ऊपर केवल पद का पूर्ण अनुभव होता है। बोलो राम। अणबे कागज लाव्या ब्रह्म देश से कागज कहाँ से लाए? अणबे की परवानगी।
ब्रह्म देश में जाकर के, ब्रह्म का देश है जो भगवान का अपन लोग, वहाँ उस पहुँच करके वहाँ से जो प्रमाण की लेके आते हैं, वो उनसे हुक्म लेके आते हैं, जो हुक्म लेके आते हैं भगवान से, सो तारे तुकाराम की जग में जीवन, ये हमें समझना है। इसलिए सदगुरु की परीक्षा बताइए। और मनमुखी तो बहुत है, बोलो राम, कहते कुछ है करते कुछ है, माया कमाते हैं धोखाधड़ी करते हैं, उनका हमें संग नहीं करना चाहिए। ऐसे सदगुरुदेव बहुत बन के बैठे हैं, माया कमाते हैं, 24 घंटा 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, उनको उनके काम की भी फुर्सत नहीं है, बोलो राम। बस हरदम दिमाग रहता है कि कैसे माया कमाई जाए, बोलो राम। तो ऐसे लोग हैं जो धोखाधड़ी करते हैं, उनसे सावधान रहिए। कनपुका के क्या चले सागे सतगरु, अणवे बिन सुख राम के तार सके नहीं गो, बोलो राम। कनपुका की क्या चली सागे सतगुरु, अणवे बिन सुख राम के तार सके नहीं गो, बोलो राम। कान में मंत्र सुनाने वालों की क्या बात है, सागे सदगुरु यानी गुरु पद में मिल गए हो तो भी पूर्ण अनुभव ज्ञान के बिना दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते, बोलो राम। देखो महाराज क्या समझाते, कन फूका की क्या चली जाए सागे सदगुरु है, जो कन फूका कैसे है, कान में मंत्र सुनाते, वो कन फूका गुरु है, बोलो राम। कान में मंत्र सुनाने वालों की क्या बात है। कई ऐसे 1-2 आदमी हमारे को भी भगत मिल गए, कभी वो भक्ति में, केवल भक्ति में समझते नहीं है ना, क्या जब क्या आपकी संगत तो सब लोग बहुत ढूंढते हैं यार, आपकी बहुत आजकल मेहनत तो बहुत करते हैं, पर ये भाणे गुरु करना है, जो को बताने गुरु करा जो होते हैं हमारे कान में मंत्र कभी उड़ाओ, बोलो राम। तो इस प्रकार से बोले जी बहुत है, जो समझते नहीं है ना कि कान में फूंक दे बोले गुरु बोलो, ऐसा गुरु वो समझते थे वेद की बात, हम लोग का ये केवल ज्ञान समझते नहीं, बोले जीव है, उनकी गलती नहीं है, उनको इतना है, उनको तो नए जीव बिल्कुल है। पर ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़े लोग हैं, जिनको कान में मंत्र सुना करके है, जो जो उससे ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है, क्या मंत्र दे देगा, वो मंत्र काम नहीं थे, वो अमर लोग में ले जाए वो मंत्र, बोलो राम। ऐसे भगत मेरे को काफ़ी साल पहले एक और मिले थे, बोलो राम, जो ये इसी प्रकार उन्होंने कहा भाई कि अलग अलग मंत्र दिया जाता है, जो पढ़ा लिखा जाता है तो उसको हिसाब से उस हिसाब से मंत्र दिया जाता है कान में। मैंने कहा क्या मंत्र दिया गुरुदेव ने, कि वो किसी को नहीं बता सकते, बोलो राम। देखो ऐसे लोगों को वो ठग खाते हैं, और पढ़े लिखे आदमी बोलो उनके चक्कर में आ जाते हैं, पर वो करने का ज्ञान है, इसीलिए उनके चक्कर में आ जाते हैं, बोलो राम। तो ये ध्यान से सुनेगा। कन फूका की क्या चली सागे सदगुरु हो, अणबे बिन सुखराम के तार सके देखो, अणबे की परवानगी है, जो अमर लोग पहुँचोगे खुद, पूर्ण अणबे ज्ञान का जिन्हें ज्ञान है, ये बिना दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते। सागे सदगुरु यानी गुरु पद में मिल गए हो तो भी, गुरु पद में मिल गए है खुद तो भी वो नहीं तार देते, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ खुद तो हम लोग पहुँच सकते हैं, पर आगे उन दूसरों को अमर लोग ले जाने का उन्हें ज्ञान नहीं है, बोलो राम। है इसलिए क्योंकि पूर्ण अनुभव ज्ञान नहीं हमें, इसलिए वो दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते। यहाँ इतना फर्क है, कुछ लोग तो अपना खुद का ही कल्याण करते हैं, परमधाम में तो चले जाते हैं, और दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते, बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा तो नींद नहीं लेंगे कोई भी भगत। हाँ ये ध्यान रखिएगा, 10 भी नहीं बजे अभी तक, तो 10:30 बजे तक चलेगा जगत। अणबे कागज हाथ दे, हर भेजा जग माय, सो हंसा को तार सी, सुखदेव कहे बजाय, बोलो राम।
अणबे कागज हाथ दे करके भेजे हैं, अणबे कागज क्या, जो भगवान ने, परमात्मा ने अणबे कागज के साथ जिनको जगत में भेजा है, वही जीवों को तारेंगे। ये बात बिल्कुल सच्ची है, कोई भी झूठी था ही नहीं, सब सच्ची सच है। बोलो, ये महापुरुषों के वचन है अणबे। तो अणबे कागज हाथ दे हर भेजा जग माय, सो अंसा को तार से सुखदेव कहे बजाय। सबराज महाराज फरमाते वही तार सकते हैं जिनको भगवान ने वहाँ से हुक्म दे दिया है। तो जिन भगवान के हुक्म लेकर बेगर कोई है अमर लोक में ले जाने का उन्हें हुक्म नहीं है तो नहीं ले जा सकते। बोलो राम, खुद मिल सकते हैं भगवान में, वह पूर्ण है अणबे ज्ञान है, तभी जाकर के वो वहाँ से भगवान से हुक्म लेकर आते, फिर वो जीवों को तारते। बोलो राम, जिन जन को ओदो, जिन जन को ओदो हंस तारण को देगा। बोलो राम, जिन जन को ओदो वो हंस तारण को दे। बोलो राम, संग सुखदेव उदरे क्या करे क्या भेग। देखो ध्यान से सुनिए, गृहस्थी हो चाहे भेगदारी हो, कोई भी हो, जिन जन को ओहदा हुआ, जिन जन का ओहदा हो गया है, जिनको राम जी का ओहदा हो गया, हंस तारण का, जीवों को तारने का ओहदा मिल गया है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे भेगदारी। संग सुखदेव उदरे, उनके संग है जो परम धाम में जो जीव जाएंगे, वो अमर लोग जीवों को ले जाएंगे। चाहे गृहस्थी हो चाहे है त्यागी हो, गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो। बोलो राम, क्या करे क्या भेग, चाहे भेगदारी हो और चाहे गृहस्थी हो। बोलो राम, दीन लोग गो अरतरे काटे वो विद जाय, चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हद गुरु हो। बोलो राम, तीन लोग अरतरे काटे वो विद जोय, तीन लोग अरतरे काटे वो विद जोय, चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हद गुरु हो। बोलो राम, तीन लोगों के ज्ञान का बहुत विधि से वर्णन करते हैं, तीन लोगों के ज्ञान का बहुत विधि से वर्णन करते हैं। महाराज फरमाते चौथे पद के ज्ञान के बिना सब गुरु हद के हैं। बोलो राम, तो ये हमें समझना है। राम 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 राम, जो जन तारण आवे यार, ओ दौले जग माय, वासु मिल सुख राम के, नर का एक न जाए। जो जन तारण आया ओ दौले जग माय, वासु मिल सुख राम के, नर का एक भी नहीं जाए, एक भी नरक में नहीं जाते। जो राम जी के जन है, ओहदा लेके आए हैं, वो सदगुरुदेव जो ओहदा लेकर के आए राम जी से, वहाँ से जो मिल जाते हैं, उनसे जो मिल जाते हैं, उनसे परम धाम की प्राप्ति होती है, नरक में एक भी नहीं जाता है। बोलो राम, उनसे मिलने पर उनके ज्ञान को धारण करने से एक भी नरक में नहीं जाता है। उन महापुरुषों का जो ज्ञान धारण कर लेता है, जो अमर लोग है अमर लोग, जो जन धारण आ गया ओ दो लेकर के जो भगवान का है सृजनहार परमात्मा से ये अणवे ज्ञान का पूर्ण होता लेकर के जो जन का उद्धार करने के लिए आए हैं, और उनसे मिलने पर उनके ज्ञान को धारण करने से एक भी नरक में नहीं जाता है। बोलो राम। तो हमें महापुरुषों का ज्ञान और सद्गुरुदेव किसे कहते हैं ये मालूम पड़ गया। बोलो राम, सद्गुरुदेव की सही पहचान करिएगा और फिर उनके शरण में जाइएगा। जय जन तारण आविया जारा ऐलान, जो जन है जो अमर लोग ले जाने के लिए जो ओहदा लेके आए, उनका क्या ऐलान है, क्या ऐलान मतलब क्या ऐलान है। तो महाराज फरमाते सुखदेव मिलता ये प्रगटे सिद्ध में साहिब यार, शिष्य में है भगवान का जो निज नाम है वो निश्चित प्रकट हो जाता है, मिलता पानी। बोलो राम है, तो ध्यान से सुनेगा। सुखदेव मिलता प्रकट शिष्य में साहिब, तो जो जन जगत में उद्धार करने के लिए आए उनका यही पहचान है कि उनके मिलते ही अणवे ज्ञान को धारण करते ही, जब अणवे ज्ञान धारण कर लेता है तो शिष्य के सब धर्म की जागृति हो जाती है। बोलो राम, वो सब धर्म
वो सब ब्रह्म कहलाता है। बोलो राम। नयन पर उसकी जागृति हो जाती है। बोलो राम। तो जब वो ज्ञान धारण कर लेता है शिष्य तो उसके सब की जागृति हो जाती है। तो अब ध्यान से सुने आगे महाराज फरमाते, अणबे कागज बायरा भावे साजन होए वहाँ संग सुख राम के हंसो तेरे न गो। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। अणबे कागज जो बायरा, जिनको अणबे की प्रमाण की भगवान का हुक्म नहीं है, भावे सा गुरु हो, भले कोई गुरु हो वो, वहाँ के संग सुख राम के हंसो तेरे ने को। ये हंस ये जीव है जो नहीं तिरता है, वो अमर लोग नहीं जाता है, उसका जन्म नहीं होता, रहित नहीं होता है। बोलो राम। उसका जन्म रहित नहीं होता है। राम। तो जो नर प्यादो शेर गौर यूं अणबे बिन साथ। बोलो राम। जो नर प्यादो शेर को यूं अणबे बिन साथ। बोलो राम। ये भगत आगे हैं और भगत प्रसाद लेंगे। लो प्रसाद ले लो। ये भगत आगे हैं। बोलो राम। ये तो ये राम जी के भगत हैं, प्रसाद लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, भगवान के रूप है। ओ बहुत भारी। तो ध्यान से सुनेगा। परवाना बिन बायरो जो नर ब्यादो शेर को यो अणबे बिन साध। सुखदेव साचन मानिए सब मिथ्या के बात। बोलो राम। जो नर है, ध्यान से सुनेगा। जो नर प्यादो शेर को, शेर का जो सिपाही है, जब सिपाही आता है पकड़ने के लिए, जब उसके पास मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं होता है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है जब तो वो किसी को पकड़ के ले जाता है। उसके बाद जब वारंट होता है, तो वारंट है, हुक्म कौन देता है? तो ये कोर्ट से हुक्म मिलता है, न्यायालय से। जिसके पास न्यायालय का कोर्ट का हुक्म है मजिस्ट्रेट का, तब वो जाकर के किसी को गिरफ्तार कर सकता है, बाकी ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। और ऐसे आकर के कहते हैं कि भाई वो हुक्म कोर्ट का लेकर के तो नहीं आता पाना, और ऐसे आ जाता है कि लो चलो साहब, हालो साहब थाने से वारंट है, तो वो कैसे जेल में ले जाएगा? तो वो नहीं ले जा सकता कि भाई बोलो तेरे पास कोर्ट का आदेश है क्या, कि ला बता, तो क्या बताएगा? तो इसलिए शहर का जो सिपाही है, जिसके पास वारंट लेकर के आता है, ऐसे ही बिना अणबे के साधु है, जो बिना अणबे है, जिनके पास भक्ति है। बोलो राम। जिनको अणबे नहीं है खुद को, तो वे साधु है, वो हम लोग नहीं ले जा सकते। बोलो राम। बताते उनकी बात तो सच मत मानो, ये सब झूठ कहते हैं। बोलो, वो जो झूठ बोलते हैं, जिनको अणबे की पुराण की नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, तो हर सरासर धोखा है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। ऐसे सरासर धोखे में हमें नहीं आना है। जिनको अपन लोगों के जाने का होता नहीं है भगवान के यहाँ, बस केवल ठगर है, मौज करते हैं, बस भगवान का नाम का ओट ले लिया सुखराम जी महाराज का, और झूठा ही है जो क्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, माया कमाते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनेगा। जो नर प्यादो शहर को यूं अणबे विश्वास, सुखदेव साच न माने सब मिथ्या है बात। उनकी बात को सच मत मानेगा, वो तो खुद ही झूठे हैं। इसलिए उन झूठों की बात मत मानेगा, और सब मिथ्या बात है, सब बेकार बात है। बोलो झूठी बात है, ये सब झूठ कहते हैं। तो महाराज फरमाते आगे सुनेगा। परवाना बिन बायरो प्यादो के लेगा। परवाना बिन बायरो प्यादो के लेगा। अणबे बिन सुख राम के यूं सिस मिल्या न जात। बोलो राम। परवाना बिन बायरो प्यादो के लेगा। अणबे बिन सुख राम के यूं सिस मिल्या न जात।
परवाना बिना बाहरो प्यादो कहलेगा। जैसे सिपाही बिना कागज के किसी को पकड़ के ले जाना चाहता है तो कोई साथ नहीं चलता है। आगे बात बोलो राम। अणबे वाणी के बिना है और किसी भी शीशे को शब्द की जागृति नहीं होती है। बोलो राम। जिनके पास अणबे हुक्म नहीं है वो किसी शीशे को शब्द की जागृति नहीं करा सकते। बोलो राम। परवाना ले आविया से साधु जग माय सौदा के देते सुख देव बहु विद्याय। बोलो राम। परवाना लेके आए, भगवान की याद से तारने का हुक्म लेके आए, वे साधु जगमाय सौदा की दे सुख देव के विद्वान। केवल पद का पूर्ण अनुभव कर अणबे का परवाना लेकर के जो साधु जगत में आए हैं, जो भगवान के जन जो है, जो केवल पद का पूर्ण अनुभव करके है वो भगवान से हुक्म लेकर आए, वो साधु जग में आए हैं, वे ही जीवों का उद्धार कर सकते हैं। महाराज बताते हैं कि बहुत विधि से अंशों को केवल पद की प्राप्ति का ही साधन बताते हैं। बहुत विधि से अंशों को केवल पद की प्राप्ति का ही साधन बताते हैं। यही जागृति देना है। दरगाह सोले आविया सतगुरु पदवी संत। दरगाह सोले आविया सतगुरु पदवी संत। वे तारे सुख राम के जग में जीव अनंत। जो दरगाह से ले आविया सतगुरु पदवी संत। वे तारे सुख राम के जग में जीवन अनंत जीवों को तारते हैं। जो दरगाह से भगवान के यहाँ से जो संत सदगुरु की पदवी केवल पद से सदगुरु की पदवी केवल पद से लेकर आए हैं, वही जगत में अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। ये केवल पद है। बोलो राम। इसीलिए महाराज फरमाते हैं दरगाह से ले आविया सदगुरु पदवी संत। जो सदगुरु देव की पदवी लेकर आए हैं, तो सुखराम जी महाराज को आदि अनादि से सदगुरुदेव की पदवी है। चारों युगों में तारने का सुखराम जी महाराज को ही होता है। बोलो राम। ऐसे महापुरुषों की शरण में हम हैं और उनके अनुयायी हैं और हम उनकी संगत सुन रहे हैं। बोलो राम। बहुत ही भाग्यशाली है जो ऐसे अणबे सुखराम जी महाराज के प्रवचन सुन रहे हैं। चारों युगों में हम लोग ले जाने का ओहदा सबसे पहले आदि अनादि से जब से सृष्टि उत्पन्न है, वो जीव बड़े है, उत्पत्ति हुई सृष्टि की, तब से सुखराम जी महाराज को ही होता है। बोलो राम। अण मेरे परवान गिर दिन सिर जन आर। वे सतगुरु सुख राम गेर तेरे वो बाकी लाल। बोलो राम। अणबे की परवानगी दिन सिर जन हार। वे सतगुरु सुख राम के तिरबो बाकी लाल। तो ध्यान से सुनेगा। अणबे की परवानगी दीनी सृजनहार परमात्मा ने जिनको अणबे की है परवानगी दी है जीवों को तारने का, जिन्होंने हुक्म दिया है, वही सतगुरु सुखराम के उनके तिरवो उर्स बांके लाल वैन के है, उनके संगी हम अमर लोग जाएंगे। बोलो राम। उनकी शरण में रह करके ही हम ब्रह्मधाम जाएंगे। बोलो राम। दूसरों की शरण में नहीं जाते हम लोग। जो भगवान से अणबे की परवानगी लेकर आए उनकी हम शरण में जाएंगे, तभी हम परम धाम जाएंगे। बोलो राम। वही सदगुरुदेव है। ये सदगुरुदेव की परीक्षा है। उमराव वकील रे हाकम बगस्या दीवान। सब ओदा सुख राम गए नरपत के पुरमान। देखो ये कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। कैसे होती है? ध्यान से सुनेगा। जब राजा होता है तो फिर उसके बाद अलग अलग पदवी हो जाती है। एक राजा होता है, एक राजा का कवर होता है। ऐसे जो उमराव वकील रे हाकम बख्शी दीवान, एक दीवान होता है।
उमराव वकील रे हाकिम बख्शी दीवान, सब ओहदा तुकाराम के नरपत के भगवान। सबको ओहदा है जो भगवान सबको है, जो राजा का ही उसे हुक्म है। नरपत की फरमान होती है, राजा की है, राजा कहता है जैसे चलता। बोलो राम। तो उमराव वकील हाकिम और बख्शी और दीवान 4 होते हैं। दीवान तक देखो ध्यान से सुनेगा। उमराव वकील रे और हाकिम बख्शी और दीवान। तो उमराव वकील और हाकिम और बख्शी और दीवान ये होते हैं 5। महाराज फरमाते ये सब ओहदायत राजा की आगे से होते हैं। राजा बिना राजा है। बोलो ये आगे नरपत के फरमान। नरपत क्या है? नरपत वो राजा है। बोलो राम। नरपत किसे कहते हैं? राजा को कहते हैं। राजा के हुक्म से सब ये नीचे रहते हैं। बोलो राम। जो भगवान है, तो ये ध्यान से समझना है हमें कि वो राजा के हुक्म के बिना वो है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनका ऑर्डर किसका है? राजा का। जो हमारी ये भक्ति भी कैसी है? राजा रूपी है, राजा रूपी। वो उसके नीचे वाले हुए वो अमर लोग नहीं ले जाते हैं। वो सबका हुक्म किसका है? उसको राजा का है। इसी प्रकार सबको सतगुरुदेव का हुक्म है, बार परमात्मा का है, सत्स्वरूप परमात्मा का। बोलो राम। उमराव वकील और हाकिम और बख्शी और दीवान, सब ओहदा तुकाराम के नरपत के भगवान। तो ये सब ओहदा राजा की आज्ञा से ही होते हैं। बिरमा तेरे जन बिरमा तेरे जो रचन को। देखो ब्रह्मा जी को किस लिए बनाया है? ब्रह्मा जी को है ये रचना करने के लिए, जीवों की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी है। बोलो राम। और विष्णु करण प्रतिपाल, विष्णु भगवान उनको उनकी प्रतिपालना करने के लिए उनको उनको है भोजन देने के लिए। बोलो राम। विष्णु भगवान किस लिए? प्रतिपालना करने के लिए विष्णु भगवान। और आगे देखो, शिव को रचो संहार को इंद्र बरसण मेघमान। और शिव जी को किस लिए रचा है? शिव जी को संहार करने के लिए रचा है। बोलो राम। वो वापिस है उनका है संहार करते शिव जी। और इंद्र भगवान मेघवाल है। इंद्र भगवान किस लिए? वर्षा करने के लिए इंद्र भगवान है। उनको भी हुक्म भगवान का हुआ है। ये सब हुक्म किसका है? सबको भगवान का हुक्म है। चारों को अलग अलग ओहदा दे दिया है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा सिरजो रचन को है, ये संसार की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी हुए। विष्णु जी है जो उनकी प्रतिपालना करने के लिए विष्णु भगवान को हुआ उनको ये अलग अलग ओहदा दे दिया। और शिव जी को उनका संहार करने के लिए है। बोलो शिव जी है बार बार उनको है मार देते हैं। बोलो राम। संहार करते हैं। और इंद्र भगवान बरसात करते हैं। बोलो राम। पाप पुण्य को न्याव को तेरे जो है धर्मराज। और पाप और पुण्य जैसे जैसे कर्म करता है उसके लिए भगवान ने क्या बढ़ाया? ओहदा दिया किनको? धर्मराज को। बोलो राम। जैसा जैसा कर्म करता है उसे है उसको वापस उसका न्याय चुकाने के लिए उसको न्याय चुकाना पड़ता है। जो भी जीव कर्म करता है उसको इसके लिए क्या किनको ओहदा दिया है? धर्मराज को। बोलो राम। तो अलग अलग ओहदे थे। संत सिर जा सुख राम घेर जीव उदाहरण काज। और संतों को जो अमर लोग ले जाते हैं वो ऐसे राम जी के जनों को है संत सिरजा सुख राम के जीवों का उद्धार करने के लिए ऐसे भक्तों को भेजते हैं, ऐसे महापुरुषों को। बोलो राम। तो ध्यान से जुड़ेगा। अमर लोग ले जाने के लिए ऐसे महाराज के भगवान के जन आते हैं जो भक्ति करके परम धाम में पहुँचे हुए हैं। अनबे के भगवान की लेकर आए, भगवान के 8 हुक्म लेकर आए, वही जीव अनंत जीवों को तारते हैं। धर्मराज को पाप उनका न्याय करने के लिए बनाया और महाराज ने फरमाया कि संतों को जीवों का उद्धार करने के लिए बनाया है, जीवों को अमर लोग ले जाने के लिए। कोई नाव कोई ढूंढगार कोई सतगर जो जाज सब तेर से सुख राम घेर बहुत सागर महाराज। बोलो राम। कोई तो नाव है, कोई तो नाव के समान है। नाव होती नाव पानी में ना, वो जो
इस तेज से उड़ती ले जाती है, वो नाव होती है। कोई तो नाव के समान है जो 200 300 400 आदमियों को ले जाती है। और बोलो राम। तो ये संगत चल रही है, ध्यान से सुनेगा और डिस्टर्ब ना करे। राम राम। बच्चे डिस्टर्ब ना करो बेटा। राम। तो राम चुप रहिए। तो महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा। कोई नाव तो होती है 200 400 आदमियों को बैठा के ले जाती है, इस तेज से उठते है। जहाँ भी पानी होता है, जहाँ भी होता है, जो समुद्र में इधर उधर है, नदी में भी नाव इधर से उधर ले जाती है उस किनारे। और ढूंढ का होता है जो केवल है, उसको खुद अपना ही कल्याण करता है। बोलो रहा, खुद अमर लोग पहुँच जाता है। ऐसे है कोई सदगुरुदेव। कोई तो ऐसा है जो खुद का ही कल्याण करते हैं और कोई 200 400 आदमियों को जीवों को तारते हैं। ऐसे वो नाव रूपी है। और कोई सदगुरु जो जहाज, कोई ऐसे सदगुरुदेव है जो जहाज रूपी है, हजारों लोग उसके अंदर जहाज में मार जाते हैं। हजारों लोग मारते, बहुत बड़ी जहाज होती है। ऐसे वो सदगुरुदेव है। बोलो रहा। तो अलग अलग है कैटेगरी है, एक कैटेगरी नहीं है, ये 3 प्रकार की कैटेगरी है। बोलो रहा। कोई तो खुद का ही कल्याण करते हैं और कोई 200 400 का कल्याण कर देते हैं और कोई लाखों जीवों को अमर लोग ले जाते हैं। ऐसे सदगुरुदेव हैं। तो सब दिवसी सुखराम के भवसागर महाराज भवसागर से पार हो जाते हैं, अमर लोग चले जाते हैं। ये सुखराम महाराज फरमाते हैं। ये सदगुरुदेव की परिषद ध्यान रखिए। नौका संग दो सो दो यजोर लाखांता रे जा। जो नौका में 100-200 आदमी तारते हैं, और ऐसे सदगुरु है वो, केवल इतना बहुत कम लोगों को अमर लोग ले जा सकते हैं। और लाखों तारे जहाज में बैठते हैं ना, ऐसे सदगुरुदेव भी हैं जो जहाज के समान है। ये सदगुरुदेव की कैटेगरी है। खुद का ही कल्याण करते हैं, 100-200 को ले जा सकते हैं और लाखों जीवों को तारने वाले वे ऐसे महापुरुष परम दयाल सदगुरु सुखराम महाराज। बोलो राम। ध्यान से जुड़ेगा। जन सोगिया कर ढूंढकार करे आपड़ोगा। बोलो राम। और एक है ढूंढ का है, केवल वो खुद है, उसमें खुद ही बैठ सकता है, वो खुद उस अमर लोक में मिल जाता है, केवल वो परम पद में जाता है, फिर दूसरों को नहीं ले जा सकता है। बोलो राम। तो ये खुद का ही कल्याण करता है, अमर लोक तक वो पहुँच जाता है और उसको दूसरों को अमर लोक ले जाने की उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। बोलो राम। ये ध्यान से सुनेगा। तो आगे महाराज फरमाते हैं, ये दोनों भवतार सिर एक सतगुरु एक जहाज। ये दोनों भवतार सिर, एक तो सतगुरुदेव और एक जहाज। एक जहाज जो भी है और एक है, ये दोनों भवतार से एक सतगुरु और एक जहाज। जैसे जहाज पूरे को है, एक पूरे को कितने लोगों को बैठा करके वो ये समुद्र पार कराती है, इसी प्रकार ये भवसागर को पार कराते हैं सदगुरुदेव। गुण ओ गुण देखे नहीं भय बिड़त गेला। वो गुण अवगुण उनके नहीं देखते हैं, कितने भी अवगुण हो, यदि सदगुरुदेव की शरण में आ जाता है तो उनको परम धाम ले जाते हैं। बोलो राम। सदगुरुदेव की हमें शरण में जाना है, यह ध्यान रखिए। और फिर गुरु भी नहीं है तो कैसे अमर लोग जाएंगे? तो इसलिए हमें सदगुरुदेव करना है। बोलो राम। तो बहुत नुकरे लोग बहुत है, कोई गुरु करते नहीं है। और कुछ ऐसे लोग जो है बोले यो तो महाराज फरमाएगा रोज ना गुरु करो लिखो तो भी अमर लोग की प्राप्ति नहीं होती। सदगुरुदेव करेंगे तभी अमर लोग जाएंगे हम। बोलो राम। ये महापुरुषों के वचन कह रहे हैं। देखो जो भी वचन है ये महापुरुषों के, हम तो केवल उपदेश करते हैं। हमारे पास ये देखो ये वचन तो महापुरुषों के आपको सुना रहे हैं। ये परय वचन है, पर वचन सुना रहे हैं हमको। तो बोलने वाला, उपदेश करने वाला तो कह पर वचन सुनाता है, वो अनवैध वचन खुद तो नहीं बोलता ना, तो कैसे सदगुरु हुआ? बोलो रहा। जिनके पास तो अनवय है, खुद को उपजे, खुद ही बोले वाणिज्य को एक तरफ रख दीजिएगा और फिर अनवय वचन बोलेगा,
वे सदगुरुदेव है। बोलो राम। जो अणबे खुद बोलते हैं, अणबे के वचन खुद बोले ना, वो सदगुरुदेव। जो हर एक आकर के सदगुरुदेव पड़ जाता है। बोलो राम। तो ध्यान से समझिएगा ज्ञान को। तो ये दोनों बहुत आरसी, एक सदगुरु एक जहाज, वो गुण अवगुण नहीं देखते हैं। और बड़े विड़द की लाज, ऐसा विड़द है महापुरुषों का। जो भी महापुरुषों के शरण में आ जाते हैं, कितने भी खोटे कर्म किए हुए होते हैं, और भगवान की शरण में आकर के राम जी का है ये भेद से भजन करने लग जाता है, महापुरुषों के शरण में आते हैं। बोलो राम। तो भगवान है तार देते सदगुरुदेव। बोलो राम। अमर लोग ले जाते हैं। विड़द है, विड़द ऐसा ही है महापुरुषों का। जो भी उनके शरण में आते हैं उनको परम धाम ले जाते हैं। तो क्या सुख रद मुरद की और मिली सजीवण आए। तो महाराज फरमाते देखो, सजीवनी बूढ़ी होती है ना, तो मरे हुए को कैसे जिंदा करती है। तो वह उसने क्या कर्म किया था जो उसको सजीवनी जड़ी मिलती है, तो वो तो फिर वो जीवता हो जाता ना। सजीवनी जड़ी किसे कहते हैं? जो मरे हुए को जिंदा कर देती है। बोलो राम। तो इसीलिए क्या सुकृत मुर्दों किया, मुर्दा ने क्या ऐसा सुकृत किया जो वो है जो जिंदा हो जाता है। तो सुखिया जे जीवे नहीं तो विड़द जड़ी को जा। अब यदि वो नहीं जीवे मुर्दा, तो जड़ी सजीवनी जड़ी उससे कौन कहेगा, उसका विड़द चला जाएगा। सजीवनी जड़ी का मतलब ही यही है कि वो मरे हुए को जीवता कर देती है। जैसे ही उसका स्पर्श हो जाती है, वो सजीवनी जड़ी जैसे ही मुर्दे को है स्वस्थ कर लेती है। बोलो राम। तो उसको मरे हुए को जिंदा कर देता है। बोलो राम। तो ये ध्यान से सुनने की बात है। उसने कैसे कर्म किए, वो कर्म नहीं देखते, वो मरे हुए को जिंदा कर देते। बोलो राम। ऐसी सजीवनी जड़ी में है इतनी ताकत है उसमें। ऐसे कैसे गुरु सदगुरुदेव में ताकत है। सदगुरुदेव है कैसा भी पूरे कैसे भी बुरे से बुरे कर्म करके भी सदगुरुदेव की जब शरण में आ जाता है तो वो परम धाम में चला जाता है। बोलो राम। तो ये ध्यान से सुनेगा। संगत का टाइम अभी 10 मिनट घट रहा है, और यह संगत भी पाठ भी अभी पूरा हो जाएगा 10 मिनट में। बोलो राम। पारग पर जा गुण क्या, पारस पर जा गुण क्या, लोहा कंचन हो। पार्श में क्या होता है? एक पार्श होता है, पार्श पत्थर के समान, भाटा के समान, वो पार्श होता है। और उस पार्श को हर एक पहचानता नहीं है। और पार्श में क्या गुण है? वो जैसे ही लोगों के लगाते ही कंचन हो जाता है, सोना हो जाता है। कंचन क्या है? कंचन सोना को कहते हैं। सोना को जितने भी लोग हैं वो टच हो जाता है पार्श। जैसे ही केवल टच होना चाहिए। बोलो कैसे स्पर्श होना चाहिए आपस में है, जैसे ही तो तुरंत वो हो जा सोना बन जाता है। बोलो रहा। ये उसकी पहचान है पार्श की। तो ध्यान से सुनेगा। पाण संग सुख राम के पारस गए न गो। बोलो राम। पहाड़ संग सुख राम के पारस गए न गो। तो यदि पत्थर के साथ लोहा रहता है, पत्थर के साथ यदि लोहा रहता है तो वह सोना नहीं होता है। पत्थर के साथ रहने से वो कभी सोना नहीं होता। जब पारस के साथ रहेगा तभी सोना होगा। बोलो राम। पहाड़ संग सुख राम के है, पहाड़ संग सुख राम के पारस कहे ना तो। बोलो राम। क्योंकि उससे वह सोना है, लोहा सोना नहीं होता है। तो सदगुरुदेव की परीक्षा है। महापुरुष थोड़े बताते हैं, ध्यान से सुनेगा। तो निज नाम शिष में जगे, निज नाम शिष में जगे काग पलट हुए हंस। निज नाम शिष में जगे काग पलट हुए हंस। वे सतगर सुख राम के पार ब्रह्म को हंस। बोलो राम। तो निज नाम शिष में जगे काग पलट हुए हंस। निज नाम शिष में जगे काग पलट हुए हंस। वे सदगुरु सुख राम के पार ब्रह्म का हंस है। बोलो राम। निज नाम शिष में जगे, जो है वो सदगुरुदेव है, जो चेले में है मिलता ही है, उसके निज नाम की जागृति हो जाती है। बोलो राम।
ये ध्यान से सुनेगा। निज नाम शिष में जगह काग हुआ है, कागला रूपी बुद्धि है, वो बदल जाती है और हंस बनती हो जाती है। बोलो राम। वे सदगुरु सुखराम के पार ब्रह्म का अंश है। बोलो वे सदगुरुदेव है, वो पार ब्रह्म का अंश है। वह आत्मा जो ब्रह्म का अंश थी, जो वो आत्मा है, महाराज फरमाते हैं कि वह आत्मा जो ब्रह्म का अंश थी, वह सत ज्ञान की वासी बन जाती है। जो ब्रह्म का जो है अंश थी, वो आत्मा वो सतपद का है, सतपद की वासी बन जाती है। सतपद में मिल जाती है। बोलो राम। तो हमें ध्यान से सुनना है। नीर सिर निर्णा करे ये साचा गुरु पीर। बहुत साचे गुरु है। नीर सिर निर्णा करे, बोलो पक्षपात नहीं रखे, ऐसे वो सदगुरुदेव है। महाप्रभु के ज्ञान में किसी प्रकार का पक्ष नहीं रखे, निरपक्ष निर्णय करे, वो सदगुरुदेव है। बोलो राम। झूठ नहीं बोले, झूठी बात, अपने हित की बात करके झूठ कहते हैं, महाराज के ज्ञान को उतार देते हैं, वो सदगुरुदेव नहीं है। बोलो राम। इसीलिए ध्यान से सुनेगा। नीर सिर निर्णय करें, बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसा निर्णय करें। नीर सिर यानी माया और ब्रह्म का निर्णय कर दे, माया को अलग, ब्रह्म को अलग, वह सदगुरु है। वे साचा गुरु पीर। नीर सिर निर्णय करे, वे साचा है, वे साचे है, वो गुरु है, गुरु पीर। हंसा को सुख राम के नाम चुगावे हीर। तो नीर सिर यानी माया ब्रह्म का निर्णय कर दे, और वह सदगुरु है। और वह संतों को निज नाम रूपी हीरा, वह संतों को निज नाम रूपी हीरा चुकाते हैं, या सत्संग की भक्ति में लगाते हैं। बोलो राम। वह संतों को निज नाम रूपी हीरा चुकाते हैं, यानी सत्संग की भक्ति में लगाते हैं। बोलो राम। सुखिया, ध्यान से सुनेगा। अंशों को सुखराम के नाम चुकाए, मतलब वो संतों को निज नाम रूपी हीरा चुकाते, मतलब सब की भक्ति में लगा देते हैं। बोलो राम। वो अंशों को ऐसा सबकी भक्ति में लगा देते हैं। तो यही है, अमर लोग ले जाने के लिए परम धाम की निधि बता देते हैं, सबकी निज नाम की। सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में जा। सुखिया संत छाया पड़े, जमपुरी में आए, जमपुरी में आए। सुखिया संत छाया पड़े, जमपुरी में आए। जीवा के जाला बुझे, क्रोध जमा का जाए। बोलो राम। जमा का है, क्रोध है, क्रोध चला जाता है। बोलो ध्यान से सुनेगा। ओदाधारी सदगुरु जब अवतार लेकर के जमपुरी यानी मृत्यु लोक में पदार्थ हैं, ओदाधारी जब संत है अवतार लेकर के मृत्यु लोक में पदार्थ है? और तब जमपुरी कौन सी है? जमपुरी तो अलग ही है। बोलो राम। ये जम यहाँ ले जाते हैं ना उन जीवों को, इसलिए जमपुरी कहते हैं। तो क्या संत छाया बड़े जमपुरी में आए, तो जीवा की जाला बुझे, क्रोध जमा का जाए। छाया का बता दियो, महाराज बताते हैं ना, वो जनक राजा जनक गए थे जमपुरी के होकर के। बोलो राम। जब उनकी छाया पड़ी थी, तो छाया में इतना गुण पड़ गया। बोलो राम। तो जब क्रोध कर करके ठोक रहे थे, वो बंद हो गए। बोलो राम। सुखिया संत छाया बड़े जमपुरी में आए, जीवा की जाला बुझे, क्रोध जमा का जाए। क्रोध जब है क्रोध कर करके ठोक रहे थे, वो बंद हो जाते हैं। बोलो राम। जीवा की जाला बुझे, जीवों की जाला जो लग रही थी वो बंद हो जाती है। बोलो राम। इतना संतों की जो है विमान में भी इतनी छाया है। बोलो राम। उन छाया में इतना गुण है। बोलो राम। सुखिया संत छाया पड़े, तो ध्यान से सुनेगा। तो जमपुरी अमृत लोक में पधारते, तब जीवात्मा की जन्मने मरने की ज्वाला शांत होती है, और फिर उस भक्ति करने वाले जमराज जी क्या भी क्रोध नहीं करते। बोलो राम। तब जी आत्मा की जन्मने मरने की ज्वाला शांत हो जाती है।
जम जालम के त्रास दूर हंसा करे पुकार। बोलो राम। जब है जब में बहुत ज़्यादा ठोक है, जम जालम की त्रास दो हंसा करे पुकार। जब नरकुंड में है बहुत ज़्यादा बहुत दुख पाते जी। बोलो राम है। और भगवान से अरदास करते हैं, जम जालम की त्रास दो हंसा करी पुकार। जो हंस है, जो हंसवर्ती के लोग, जो जीव है वो है बहुत दुखी है। बोलो राम। और वो सुखिया साहिब आवे ले जन को अवतार। बोलो राम। तो महाराज परमात्मा ध्यान से जुड़ेगा। जम जालम की त्रास दो हंसा करी पुकार। सुखिया साहिब आवे ले जन को अवतार। राम जी के जनों का अवतार लेकर के आते हैं भगवान खुद ही। बोलो राम। बार बार जन्मन की त्रास से हंसवर्ती आत्मा जो परमात्मा से बहुत पुकार करती है, बहुत दुखी होकर के भगवान से अरदास करती है, तब परमात्मा जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए सदा रूप से संतों के रूप में अवतार लेकर आते हैं। सदा रूप से आते हैं संतों में अवतार लेकर के। बोलो राम। तो सुखिया साहिब आ गया ले जन को अवतार। राम जी के जनों का है अवतार लेके आ जाते हैं। ऐसे भगवान के है महापुरुषों का, सदगुरुदेव का ये ध्यान से रखिएगा। जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार। सुखिया साहिब आ गया। तो भगवान जब है भगवान के हुक्म से है ऐसे हंसवर्ती आत्मा परमात्मा से पुकार करती। जब परमात्मा जीवों का उद्धार करने के लिए, परमात्मा खुद है जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, वो सदा रूप से आते हैं। बोलो राम। सदा रूप से संतों के रूप में आते हैं, सदा रूप से संतों के रूप में आते हैं। बोलो राम। अवतार लेके कर्ण भूखा गरु अध का भावेसा कर यार। कर्ण भूखा, कान में भूख भूखा गरु अध का, हद तक ही है, कहाँ तक ले जाते, हद तक ले जाते। बोलो राम। तो कर्ण भूखा गरु चाहे 100 गुरु भी कर ले तो भी वो हद में ही रखने वाले हैं। बोलो राम। हद तक ही। और महाराज परमात्मा भावे सो कर आज कर्ण का गुरु हद का भावे सो कर आज। तो कर्ण का गुरु चाहे 100 गुरु भी कर ले तो भी वो हद में ही रखने वाले हैं। सतगुरु बिन सुख राम के साथ कदे न जाए। जब सदगुरुदेव मिलता है तभी हमारा ये सारा भ्रम मिट जाता है। बोलो राम। और हम अमर लोक में चले जाते हैं। बोलो राम। ये सदगुरु की परीक्षा है। महाराज परमात्मा बिना सदगुरु सदज्ञान के बिना संशय कभी नहीं मिटता है। संशय मिटता है जो कभी कैसे मिटता है? सद ज्ञान से मिलता है। यही महाराज परमात्मा है, सद ज्ञान से। सांस हो कहते हैं सदगुरु बिना सुख राम के, सांस हो कहते हैं सदगुरु सद ज्ञान के बिना। और सतगुरु क्यों कर जानिए या पारक कहो मोह। सदगुरु क्यों कर जानी या पारक कहो मोह। ज्ञानी तो सुख राम के नाना विध का हो। ज्ञानी तो बहुत हैं, कई तरह के ज्ञानी है। बोलो राम। ज्ञानी तो नाना विधि के हैं। बोलो राम। तो ये अंतिम घड़िया है और संगत का समय भी होने जा रहा है। ध्यान से सुनेगा। सतगुरु क्यों कर जाने या पारक गो। ज्ञानी तो सुख राम के नाना विध का हो। बोलो राम। सतगुरु क्यों कर जाने या पारक गो। ज्ञानी तो सुख राम के नाना विध का हो। बोलो राम। संसार में ज्ञानी तो अनेक प्रकार के होते हैं, पर महाराज परमात्मा सदगुरु की परीक्षा कैसे जानी जा सकती है, इसका मुझे भेद बताइएगा। बोलो राम। ज्ञानी तो बहुत है, पर सदगुरुदेव की क्या पहचान है ये बताइएगा। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। ये महापुरुषों के अनुभव वचन सुखराम जी महाराज के अंतिम कड़िया है, लास्ट फाइनल। यहाँ सत ये सदगुरु की परीक्षा बता रहे। या सतगुरु के पारेगा सुन जो चित देगा। चित लगा के कान है, कान से चित लगा के सुनेगा
सुखराम जी महाराज देखो ध्यान से सुनेगा, सदगुरु की पारक बताते हैं, पूरे में सदगुरु की पारक की बताई, ऐसे सदगुरुदेव होते हैं। ये सभी गुण हमारे में, ऐसे जो सदगुरुदेव उनमें ये सभी ये गुण होने चाहिए। बोलो रहा। तो ये सदगुरु की पार का समझो चित देखा, केवल बिन सुख राम के भजन दूजो। केवल की भक्ति करते, दूसरी कोई भक्ति नहीं करते। बोलो राम। तो महाराज फरमाते ये महाराज फरमाते संसार की सब ज्ञानी चित्त और कान लगाकर सुनो, सदगुरु की यही परीक्षा है कि वे केवल ज्ञान आत्म चेतन के आधार से जो सत की भक्ति को छोड़कर, आत्म चेतन के आधार से जो सत की भक्ति को छोड़कर किसी भी आंतरम यानी मन विचार इंद्रियों से ध्यान करते, किसी प्रकार का मन विचार इंद्रियों से ध्यान करते हैं, उनको नहीं मानता है। बोलो रहा। जो दूर से सबको किसी को वो नहीं मानता है। बोलो रहा। ऐसे सदगुरुदेव। बोलो रहा। ये सदगुरु की परीक्षा बताई, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजा। ऐसे सदगुरुदेव है जो केवल की भक्ति के अलावा, सत शब्द राम की भक्ति के अलावा दूर से जो आंतरम की जो भक्तियाँ हैं, मन विचार और मन से जो विचार से जो इंद्रियों से ध्यान करते हैं, जो मन से है, जो विचारों से इंद्रियों से ध्यान करते हैं, उनको नहीं मानता है। बोलो राम। वो ही है परमदास है, वो सदगुरुदेव है। बोलो राम। दूसरों को नहीं मानते। या सदगुरु की पार का सुनियो चित्त देखा, और केवल बिन सुख राम के तरफ भजे न दूजा। तो हमें दूसरी प्रकार की कई प्रकार की कहानियों का ज्ञान करने वाले हैं, उनको नहीं मानना है, और यही सदगुरुदेव की परीक्षा है। बोलो राम। तो दुओ बिन सुख राम के तार सके नहीं गो। जिनको दुआ मिला है सुख राम जी महाराज से, ध्यान से सुनेगा, जिन्हों के भगवान के वजह से हुक्म मिला है, दुआ बिन सुख राम के तार सके न गो। क्या करे बैराग रे भावे सागर। चाहे गृहस्थी हो, चाहे बैरागी हो, जो घर बार छोड़ दिया भी हो, और चाहे गृहस्थी हो, जिनको भगवान से यहाँ से हुक्म है दुआ बिन सुख राम के, जो अनबे की भगवान की लेकर आए, दुआ लेकर आए। बोलो रहा। महाराज फरमाते कि सत शब्द यानी सत अनबे ज्ञान की परवानगी के बिना, सत अनबे ज्ञान की परवानगी के बिना कोई भी जीवों को नहीं तार सकता। चाहे गृहस्थी हो, चाहे बैरागी, कैसा भी गुरु हो, खुदा नहीं कर सकता है। बोलो रहा। जिनके पास दुआ है, मतलब भगवान के याद से उनका हुक्म है, वो लेकर के आते हैं, जो दुआ लेके आए वही तारते हैं। दुआ बिन सुख राम के, जो दुआ लेके आए मतलब उनको ये ओहदा मिलता है। दुआ मतलब ओहदा। दुआ बिन सुख राम के तार कहना गो। क्या करी बैरागी भावे सगरो। चाहे गृहस्थी हो, चाहे बैरागी, वो अमर लोग नहीं ले जा सकते। जिनको भगवान की अनबे परवानगी है, मिली है, वो ही तार सकते हैं। अनबे ज्ञान की परवानगी जिन्हें मिली है। बोलो रहा। तो ये सदगुरुदेव की परीक्षा का अंग है, संपूर्ण हुआ। बोलो रहा। तो ये संगत का समय भी हो गया, और ये ध्यान के ये हम संगत को यही विराम देते हैं। संगत का समय पूरा हो गया है। बोलो रहा। तो जय बोलो श्री दरियाव जी महाराज की जय। जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राघोदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखदान जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बस्ते राम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बक्सी राम जी महाराज की जय। केवली भगवंता ने घणी खम, अमर लोग बाद्या ने घणी खम।
जीवा तारण जाज नहीं घड़ी घम राम सभा में राम सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को, सबको मेरा प्रणाम, सबको प्रणाम, सभी भक्तों का मेरा प्रणाम। तो ये ध्यान रखिएगा कि समय जा रहा है और हमें भजन जरूर करना है। वाणी जी तो सुन रहे, बहुत अच्छी बात है, पर उनको वचनों को धारण करिएगा। महापुरुषों के वचन कहिए, उनके अनुसार हमें चलिएगा, बोलो उनको धारण करिएगा और फिर जा कर के भजन भी करेगा, सेवरण करेगा। तो राम राम का सेवरण करेगा, राम राम को रटते रहिएगा और तभी हम परम धाम में जा सकते हैं। और जो सांसद जा रहे हैं वो वापस नहीं आएंगे, बोलो राम। जो भी सांसद जा रहे हैं वो वापस आने वाले नहीं है। जलमिया जगह गया है दिन दोहरा और मृत्यु का दिन आया टेढ़ा, बोलो राम। तो इसलिए जो भी कर लिया है, जो भजन कर लिया वो अच्छा है। जो महाराज फरमाते भजन करे दिन जानो लेके और जन्म सब जाएगा लेके, और जो भजन करते हैं वो दिन लेके इसका है, और जिस दिन हम भजन नहीं करते वो सांसा फालतू जाते हैं, बोलो राम। तो ये ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब है, जो यूट्यूब है चैनल है, आपके सुविधा के लिए खोल दिया गया है, और उस यूट्यूब में आप ये ज़रूर संगत सुन सकते हैं। और फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये आप लाइक करिएगा यूट्यूब में, और उसमें कमेंट भी करिएगा, लाइक करिएगा, सरप्राइज जरूर करिएगा, सदस्यता ग्रहण करिएगा, बोलो राम। तो ये वो खटका दबाइएगा सरप्राइज का, बोलो राम, यूट्यूब में। तो यूट्यूब का नाम है उसका चैनल का रामपाल भाटी क्वेश्चन में संताराम, बोलो राम। ये लिखोगे तब खुल जाएगा, बोलो राम। तो ये ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो तो आप सभी उसमें लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये फेसबुक में जो संगत आ रही है वही सीधा प्रसारण सीधा यूट्यूब में आएगा, और सभी लोग भगत लोग पूरे देश में कोई भी सुन सकेगा। और इसीलिए मैं आपकी ये सुविधा के लिए पूरा देश में कोई भी महापुरुषों का संगत सुन सकते हैं। ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये सुखराम जी महाराज का अणबे ज्ञान है, अणबे वचन, बोलो राम। उनको सभी सुनने के लिए, पूरे देश को सुनने के लिए, ये आपकी सुविधा के लिए कोई भी संगत सुन सकता है, और इसको महापुरुषों को ज्ञान को धारण कर सकता है, और भजन करके अपन लोग जा सकता है, बोलो राम। ये आपकी सुविधा के लिए आप सभी को ऐसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी यूट्यूब में ये चैनल खोल लीजिएगा, उसमें नाम लिखिएगा रामपाल पाठी, और क्वेश्चन में संताराम के नाम से ये खुला हुआ है। तो ये उसको यूट्यूब में सरप्राइज करेगा, ताकि आप सभी भगत लोग जल्दी से जल्दी यूट्यूब में संगत सुन सके। जब तक आपके जल्दी नहीं करोगे तब तक ये इसी पे फेसबुक में संगत चलेगा, बोल राम।